धैर्य का फल। प्राचीन काल में एक नगर के निवासियों ने महात्मा गौतम बुद्ध को धर्म प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया। सभा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। सभी बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। निर्धारित समय पर महात्मा बुद्ध सभा स्थल पहुंचे, लेकिन उन्होंने कुछ कहे बिना मुस्कुरा दिए और वापस लौट गए। आश्चर्यचकित लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। बुद्ध फिर सभा स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वापस चले गए। इस प्रकार तीसरे और चौथे दिन भी यही क्रम दोहराया गया। प्रत्येक दिन कुछ लोग निराश होकर लौटते रहे। अंततः पांचवें दिन केवल 14 शिष्य ही बुद्ध की प्रतीक्षा में बचे रहे। इस बार बुद्ध ने उन चंद धैर्यवान शिष्यों को अपना प्रवचन सुनाया। सभा के बाद एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप 4 दिन तक चुप क्यों रहे? क्या कारण था? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए। उन्होंने समझाया, धर्म का प्रसार भीड़ भाड़ से नहीं, समझदार और धैर्यवान लोगों से होता है। तमाशा देखने वाले रोज आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन धैर्यवान मन वाले बैठकर सीखते हैं। धीरज रखो, तभी वास्तविक लाभ मिलता है। कुछ दिनों बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। दोपहर की तपिश बढ़ने लगी और सभी को भीषण प्यास लगी। रास्ते में वे एक झील के पास रुके, जहां का पानी मटमैला था। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है। इसमें कीचड़ है और आसपास की मिट्टी उसमें मिल गई है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, कुछ देर यहीं विश्राम करते हैं। कुछ देर विश्राम करने के बाद बुद्ध ने उसी शिष्य से कहा, अब पानी भरकर लाओ। शिष्य ने झील का पानी भरा और वापस लाया। इस बार पानी बिल्कुल साफ था। सभी आश्चर्यचकित थे। बुद्ध बोले, देखो, धैर्य से पानी साफ हो गया है। जितनी देर हमने आराम किया, झील की मिट्टी तल में बैठ गई और ऊपर साफ पानी रह गया। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी अपने आप दूर हो जाती हैं, यदि हम धैर्यपूर्वक समय बिताएं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने 2 उदाहरण देकर यह सिखाया कि केवल धैर्यवान व्यक्ति ही वास्तविक लाभ प्राप्त करता है। अंततः वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, क्योंकि धैर्यवान होने पर हर कठिनाई पार हो।